तेनजिन से सामने आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग एक साथ मुस्कुराते दिख रहे हैं। तस्वीर के बाहर से ये दृश्य जितना साधारण लगता है, उसके भीतर उतनी गहरी जियोपॉलिटिकल कहानी छिपी हुई है। अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, ट्रंप बेचैन है और एक्सपर्ट कड़े सवाल उठा रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। आखिर इस तस्वीर और इसके बाद की घटनाओं से भारत, अमेरिका और चीन रूस संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। खासकर अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई है। तियानजिन में वो तस्वीर थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग हंसते दिख रहे थे। रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ये तस्वीर देखकर बेचैनी होने लगी। वह और उनके आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो भारत विरोधी बयान देने लग गए। जब भारत ने कह दिया कि वो अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, तो अमेरिका के पेट में दर्द होने लग गया। अभी ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। इसे लेकर पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल परिणाम पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पीएम मोदी ने ट्रंप की सुलह भरे पोस्ट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और स्वाभाविक साझेदार है। मुझे भरोसा है कि दोनों देशों की व्यापार बातचीत भारत अमेरिका साझेदारी की बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें जल्दी से जल्दी बातचीत पूरी करने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक अच्छा नतीजा निकालना मुश्किल नहीं होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ट्रंप का यह दर्द तब छलक उड़ा था जब खुद कई अमेरिकी एक्सपर्ट इसे ट्रंप की बड़ी भूल बता रहे थे। दरअसल अमेरिकी एक्सपर्ट ब्रिक्स और आरएस के रूप में भारत के चीन और रूस के साथ मजबूत समूह बनने की आशंका जता रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक घोषणा करते हुए कहा था कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री है, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा। लेकिन मुझे इस समय वो जो कर रहे हैं वो पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं। इसके अलावा फॉर्मर सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बर्स ने आगाह किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी नीतियों से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाने का खतरा है, जिसे उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने ट्रंप के भारत को लेकर रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने की स्थिति तक पहुंचाना आसान नहीं है और अमेरिका को इस खतरे को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। वो यह हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक्सपर्ट जॉन मियर शिमर ने ट्रंप प्रशासन की भारत नीति को भारी भूल करार दिया है। डेनियल डेविस डीप डाइव पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि रूसी तेल इंपोर्ट के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना न केवल बेकार है, बल्कि भारत के साथ अमेरिका के शानदार संबंध को जहरीला बना रहा है। मेयर शिमर ने जोर देकर कहा कि यह हमारी ओर से एक बहुत बड़ी भूल है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी टैरिफ भारत के साथ काम नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पैसिफिक ओशन रीजन में चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर 4 देशों का समूह क्वाड बनाया है। मगर जिस तरह ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, उससे भारत का चीन और उसकी तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। चीन और रूस ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिलकर आरआईसी का मजबूत गठजोड़ बनाएं, जिससे अमेरिकी दादागिरी को कमजोर किया जा सके।
इसके अलावा भारत ने हाल ही में ब्रिक्स देशों की मजबूती पर जोर दिया है। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों को रुपए में कारोबार करने की भी मंजूरी दे दी है। ब्रिक्स समूह में रूस और चीन भी आते हैं, जो चाहते हैं कि ये मजबूत इकोनॉमी बने और सभी देशों को अपनी अपनी मुद्राओं में कारोबार करने की छूट भी मिले। इसका मकसद यह है कि ब्रिक्स देश डॉलर के 100% दबदबे को कम करना चाहते हैं। 2023 के बाद से डॉलर में कारोबार में थोड़ी कमी भी आई है। तेल कारोबार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% गैर अमेरिकी मुद्राओं से किया गया है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तियानजिन की तस्वीर सिर्फ 3 नेताओं की मुस्कान नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति की नई दिशा का संकेत भी है। अमेरिका की टैरिफ नीति और ट्रंप के बयान भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और भी आज़ाद बना रहे हैं। भारत अब रूस और चीन के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका से भी संतुलन बनाए रखना चाहता है। ब्रिक्स और रुपये में कारोबार जैसे कदम डॉलर की पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। साफ है कि आने वाले समय में भारत एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक निर्णायक केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।